हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने बात करी थी कि भाई मैथमेटिक्स जो है 10th क्लास की मैथमेटिक्स का टॉपिक चल रहा था अपने पास में बहुपद। उसमें द्विघात समीकरण जो है उसका गुणनखंड किस तरीके से करें। आज कुछ क्वेश्चन अपन द्विघात समीकरण जो है उसका गुणनखंड किस तरीके से करते हैं इसके करेंगे। और फिर आगे है कि भाई द्विघात जो समीकरण है उस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके और किस तरीके से हल करें, ये चीजें नेक्स्ट देखेंगे। तो अपने पास में एग्जाम्पल है कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरण का हल कीजिए। समीकरण है अपने पास में, समीकरण है कि 100x² माइनस 20x प्लस 1 समीकरण ये दे रखा है। इस समीकरण का अपने को गुणनखंड विधि से हल करना है। सबसे पहला काम, अगर गुणनखंड अपने को करना है तो इस समीकरण को अपन देखें ax² प्लस bx प्लस c इस रूप का है, इस रूप का है। तो सबसे पहला काम इसको जीरो के बराबर लिखें। जीरो के बराबर लिखा तो 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। इतना काम कर दिया। इसके बाद में अपन क्या करते थे कि जो x है उसका गुणांक ले लो। x का गुणांक अपने पास में क्या है, -20। x का गुणांक अपने पास में -20 है और x² और अचर पद जो है, x² और अचर पद जो है उसके गुणांकों का मान जो है वो है x² का गुणांक 100 है, अचर पद अपने पास 1 है, दोनों का गुणा जो है वो अपने पास में कितना हो गया, 100। अब अपने को क्या करना है, ये जो 20 है इस 20 को ऐसे दो भागों में विभाजित करो, ऐसे दो टुकड़ों में विभाजित करेंगे कि उनको अगर जोड़ा जाए या घटाया जाए, जोड़ा जाए या घटाया जाए तो अपने पास में कितना आए, 20 आए। और अगर उनको आपस में गुणा किया जाए तो अपने पास में कितना आए, प्लस का 100। ठीक है, इस तरीके से करें। वैसे अपन जानते हैं 10 और 10 को जोड़ा तो अपने पास में कितना आ गया, 20। 10 को और 10 को गुणा करते हैं तो बनता है 100। ठीक है, ये मान अपने पास में है। अब अपने को माइनस में चाहिए तो ये लो जी, माइनस का 10 -10 तो अपने पास में कितने आ गए, -20। -10 इंटू -10 तो प्लस का 100। ठीक है, अपन इसको लिखें इस रूप में 100x² माइनस 10x माइनस x प्लस 1 इक्वल 0, इस रूप में लिखा। इतना काम करने के बाद पहले वाले दोनों पद देखें तो इन दोनों पदों में x कॉमन है, यहां 100 है यहां 10 है तो 10 कॉमन निकाल सकते हैं। 10 कॉमन निकालोगे, जैसे इन पदों से अगर अपन ने 10x कॉमन निकाला तो कॉमन निकालने का मतलब जो संख्या आप बाहर निकाल रहे हो उसका प्रत्येक पद में, दोनों पदों में अलग अलग भाग दे दो। तो इसमें दिया 10x, एक x तो कट गया, एक जीरो कट गई, कितना बच गया अपने पास में, 10x। 10x माइनस 10x में 10x का भाग दोगे तो एक बार जाएगा, एक बार। आगे देखें, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन निकाल लें, माइनस चिन्ह कॉमन निकाला तो यहाँ तो रह गया प्लस का 10x और माइनस चिन्ह बाहर हो गया तो माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, इस तरीके से मान आ गया। अब आगे देखें, यहाँ भी 10x माइनस 1 है, यहाँ भी 10x माइनस 1 है। 10x माइनस 1 दोनों से कॉमन निकाला तो यहाँ तो बच गया अपने पास 10x, यहाँ बचा अपने पास में -1 बराबर 0। ठीक है, अब अगर दोनों को 0 के बराबर ले, 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x माइनस 1 बराबर 0, यहां से अगर मान निकालोगे तो 10x माइनस 1 को 0 की तरफ भेजा तो प्लस का 1 हो गया, अर्थात यहां से मान आ गया अपने पास में x बराबर 1/10। ऐसे ही इसको हल कर लें, -1 को 0 की तरफ भेजोगे तो 10x माइनस 1 हो गया प्लस x का जो गुणांक है उसका भाग कर दो 1 में तो ये आ गए। तो x के अपने पास में मान आ गए 1/10, 1/10 जो कि इस द्विघात समीकरण के क्या है, गुणनखंड है।
तो अगर अपने पास में अपने को कोई भी द्विघात समीकरण दे दिया जाए और उस द्विघात समीकरण का गुणनखंड निकालना है तो अपन इस तरीके से कर सकते हैं कि x का जो गुणांक है उस x के गुणांक को ऐसे दो भागों में विभाजित करो, अर्थात इस तरीके से लेंगे कि ये कह दें कि भाई दो संख्या अपन ने ली, उन दो संख्याओं को अगर आपस में जोड़ा जाए या घटाया जाए तो मान कितना आना चाहिए अपने पास में, -20, और अगर उसको गुणा किया जाए तो अपने पास में पहले और अंतिम पद का गुणन जो है वो आना चाहिए। तो पहले और अंतिम पद का गुणन कितना है यहाँ 100, और संख्या अपने पास में कितनी है -20, तो -10 और -10 लिया तो -20 हो गया। मतलब इन दोनों संख्याओं को अगर जोड़ा जाए तो अपने पास में -20 और इन दोनों को गुणा किया जाए तो प्लस का कितना आ गया 100। इस तरीके से अपने को विभाजित करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि 1/x-2 प्लस 2/x-1 बराबर में 6/x। इस संख्या को ये जो अपने पास में पद दे रखे हैं सबसे पहले इन पदों को संतुलित करना है, अर्थात संतुलित करने का मतलब हो गया पहले इसको द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण बनाने के बाद या ये कह दें कि इसको संतुलित करेंगे, संतुलित करने के बाद में देखेंगे कि क्या ये द्विघात समीकरण है। अगर ये द्विघात समीकरण है तो इसका अपन निकालेंगे गुणनखंड। ठीक है, तो हल करते हैं। 1/x-2 प्लस 2/x-1 बराबर में x है। सबसे पहले अगर इस भाग को हल करें तो अपन ने क्या किया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम इसके बटा में जो मान है इसको एज इट इज ऐसे के ऐसे गुणा करके लिख दिया। ठीक है, एलसीएम अपने पास में आ गया x-2 इंटू x-1। इस एलसीएम में x-2 का भाग दिया तो बचा कितना भाई, x-2 और x-1 भाग देना है किसका, x-2 का, तो ये कट गया अपने पास में, बचा क्या x-1। जो बचे उसको गुणा करना है ऊपर वाले मान से, अर्थात अंश से गुणा करना है, तो x-1 से गुणा कर दिया ये मान। ठीक है, अब आगे क्या करना है, x-2 बटा x बटा है किसका, x-1 का, तो x-1 से x-1 कट गया, कितना बच गया x-2। इस x-2 को गुणा करना है किससे, 2 से, तो 2 से गुणा करें तो अपने पास में मान आ गया प्लस में 2x-2 बराबर में है 6/x। ठीक है, पहले ऊपर वाले मान को थोड़ा संतुलित करते हैं, x-1 अंदर गुणा करोगे कोष्टक माइनस, इन दोनों मानों को भी अपन गुणा कर लेते हैं, x-2 और x-1 गुणा करने का तरीका हो गया कि इसके पहले पद को इसके दोनों पदों से, इसके दूसरे पद को इसके दोनों पदों से, तो x को गुणा किया तो x² और x को गुणा करोगे तो -x। अब -x को गुणा किया है +x से तो -2x, -2 को -1 से गुणा करोगे तो कितना मान आ गया, +2। टोटल करें और लिखें इसको तो अपने पास में आ गया x² -x -2x, तो माइनस का 3x प्लस में 2, आगे अपने पास में मान है बराबर में 6/x। और लिखें इसको यहां से तो प्लस का x 2x और प्लस 2x, तो ये हो गया 3x -5/x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 6/x। ये मान अपने पास में आ गए। अब करना है वज्र गुणा, अब करना है वज्र गुणा, तो 3x² इस तरीके से करना है, x को गुणा करना है 3x माइनस 5 से और 6 गुणा करना है x² माइनस 3 प्लस 2 से, तो अपने पास में ये आ गया 3x² माइनस 5x बराबर ये आ गया 6x² माइनस 6 18x आ गए 12। ठीक है, अब इस मान को ले आए इधर, अर्थात बराबर एक तरफ अपने को 0 रखना है, तो 6x² माइनस 18x प्लस 12 माइनस 3x² बराबर के दूसरी तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 5x बराबर हो गया 0।
6x प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का, तो यहां बच गया 3x स्क्वायर माइनस x प्लस के 5x, तो माइनस का 13 प्लस 12 बराबर में 0। अपने पास में ये कितने आ गए। अब अगर देखा जाए तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण का अपने को करना है गुणनखंड। गुणनखंड अगर अपन करें तो सबसे पहले इसका देखा मध्य पद माइनस का 13, ठीक है। अब अगर देखें पहले और अंतिम पद का गुणन देखा जाए तो 36, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि मध्य पद जो है इसको ऐसे दो भागों में विभाजित करो जिनको अगर आपस में जोड़ा जाए, इस -13 को ऐसी दो संख्याओं में विभाजित करना है, बांटना है कि अगर उनको जोड़ा जाए या घटाया जाए तो अपने पास में आए -13, और अगर उनको गुणा किया जाए तो अपने पास में कितना आए 36। तो देखो 9 और 4 13 होता है, 9 और 4 13 होता है, 9 और 4 को अगर गुणा किया जाए तो भी 36 होता है। चेक करके देखें, 9 प्लस 4 13। अब अपने को कितना था माइनस का, तो दोनों के साथ का चिन्ह होना चाहिए, माइनस का 9 माइनस का 4, माइनस के कितने 13। अब अगर माइनस के 9 को और माइनस के 4 को गुणा करोगे तो पहले तो दोनों संख्यात्मक मानों को गुणा करो, 9 चौक 36, और माइनस गुणा माइनस, मैंने बोला था प्लस होता है तो प्लस का 36। तो आगे अपने पास में, अर्थात इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x प्लस 12 बराबर 4x, 12 बराबर में कितने 0। यहां से दो देखा जाए तो x और 3 कॉमन, तो 3x कॉमन निकाला, तो कॉमन निकालते हैं उस संख्या का इन दोनों पदों में भाग दे देते हैं, तो 3x स्क्वायर बटा 3x, तो 3 से 3 कट गया, x से 1 पावर कट गई, बच गया x, माइनस 9x बटा 3x, तो x से x कट गया, 3 तिया 9 माइनस के 3, ठीक है। से देखा जाए तो माइनस चिन्ह, अब माइनस चिन्ह कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कोष्टक के अंदर इसके रूप की संख्या आ जाए अपने पास में, इसके लिए माइनस चिन्ह कॉमन निकाला, माइनस चिन्ह कॉमन निकाला, और यहाँ 4 निकल जाएगा, 4 में 12, एक तरीके से कहते हैं 12 में 4 का भाग देता जा सकता है, तो इसको लिख दिया, तो 4 कॉमन निकाला, तो 4x बटा 4, तो 4 से 4 हट गया, माइनस का चिन्ह कॉमन निकाल रहे हो तो यहां से अपने पास में प्लस का 4 बच गया, तो यहां बचा अपने पास में x, ठीक है। अब आगे है चिन्ह माइनस का बाहर निकाल लिया अपन ने, तो यहां बचेगा माइनस के 12, भाग दे रहे हैं किसका 4 का, तो 4 3 12, माइनस का 3 बराबर में 0, ठीक है। ये मान आ गया। अब यहां भी x माइनस 3 है, यहां भी x माइनस 3 है, x माइनस 3 कॉमन निकाला, तो यहां बच गया कितना 3x, और यहां बच गया -4 बराबर में कितना 0। ये मान अपने पास में आ गए। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिख लेंगे, अर्थात ये मान अपने पास में इस तरीके से बना, x माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 4 बराबर 0। तो यहां से x बराबर 3, यहां से क्या करेंगे 3x, 4 को भेज दिया 0 की तरफ, तो प्लस का 4 हो गया। अब जो x के पास है उसको 4 के बटा में भेज दो, तो 4 बटा 3, तो x बराबर में 3 और 4 बटा 3 जो है, ये जो समीकरण अपने को दे रखा था, इस समीकरण के क्या हैं गुणनखंड हैं। तो इस तरीके से अगर अपने पास में अलग अलग पदों में भी समीकरण दे रखा हो तो पहले उसको संतुलित करेंगे, और संतुलित रूप में हल करने के बाद, संतुलित रूप लिखने के बाद उसका अपन क्या कर लेंगे कि भाई वो इस रूप में प्राप्त होगा। द्विघात समीकरण जैसे ही वो बन जाए, द्विघात समीकरण बनाते ही उसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, उसका गुणनखंड निकाला जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके किस तरीके से हल करते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।